ये लोग वो हैं जो हमेशा सेना का अपमान करते हैं और फिर राहुल गांधी ने सेना का अपमान किया है। जहां पूरा विश्व ये मानने को तैयार है कि भारत ने बहुत अच्छा एक्शन लिया, भारत ने उनको समझा दिया कि हमको छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, वहीं आप इस तरीके का प्रश्न पूछ के भारत को अपमानित करना चाहते हो। आपको ऐसा नहीं लगता कि आप ये प्रश्न पूछेंगे कि यदि कितने लोग उनके मारे, कितने लोग हमने मारे, हमारे कितने मरे, ये सब जानकारी आप लेके क्या समाज को बताना चाहते हो, क्या विश्व को राहुल गांधी जी का बचकानापन है। कई बार हमको तो ये लगता है कि किसी के कहने पर ये सब स्टेटमेंट देते हैं। वो कौन लोग हैं, कौन सी विश्व की लॉबीज़ हैं, उसका जवाब दें। नेहा सिंह राठौर की तुलना ना करो, ना उनके ऊपर हमको जवाब देना चाहिए। उन्होंने मन बना लिया है कि हम उल्टा ही गाना गाएंगे, तो अब उनको दिन में रात ही दिखाई देगी और रात में दिन दिखाई देगा, हम कुछ भी कर लें। पर भारत की जनता से पूछिए, एक एक जनता से पूछिए, तो वो आपको सही जवाब देगा कि क्या हुआ और क्या होना चाहिए। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। राहुल गांधी एक तरीके से प्रश्न खड़ा कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। जब एस जयशंकर का बयान वो कोट करते हैं और कहते हैं कि एस जयशंकर ने पहले ही पाकिस्तान को सुझाव दिया था कि अब हम स्ट्राइक करने वाले हैं। अब क्या लगता है भारतीय सेना स्ट्राइक करने वाली है? भारत की सरकार पाकिस्तान को बताएगी कि हम वहाँ जाकर स्ट्राइक कर रहे हैं, बावजूद उसके इतने तमाम आतंकवादी मारे गए। सर, अब राहुल गांधी ऑपरेशन सिंदूर के बाद सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं हिसाब किताब मिलेगा सरकार की तरफ से कि कितनी हानि हुई, पाकिस्तान को कुछ बताया नहीं जा रहा है, एक तरीके से सबूत ही मांग रहे हैं। ये लोग वो हैं जो हमेशा सेना का अपमान करते हैं और फिर राहुल गांधी ने सेना का अपमान किया है। कितनी हानि हुई, कितने लाभ हुआ, ये कोई दुकानदारी है क्या? राहुल गांधी जी, जहां पूरा विश्व ये मानने को तैयार है कि भारत ने बहुत अच्छा एक्शन लिया, भारत ने उनको समझा दिया कि हमको छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, वहीं आप इस तरीके का प्रश्न पूछ के भारत को अपमानित करना चाहते हो। हिसाब किताब तो है, पर फिर कहूँगा, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आप ये प्रश्न पूछेंगे कि यदि कितने लोग उनके मारे, कितने लोग हमने मारे, हमारे कितने मरे, ये सब जानकारी आप लेके क्या समाज को बताना चाहते हो, क्या विश्व को बताना चाहते हो? राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि एस जयशंकर ने कहा है कि मैंने पहले पाकिस्तान को बता दिया था कि भारतीय सेना हमला करने वाली है ताकि पाकिस्तान दुरुस्त हो जाए। देखिए, ऐसा कहीं कोई स्टेटमेंट नहीं है एस जयशंकर का। उन्होंने यही कहा कि हमने पाकिस्तान को ये बताया कि जो आपके आतंकवादी ठिकाने हैं उस पर हम छोड़ेंगे नहीं, और हमने ये भी बताया कि बेसिक वहाँ पे जहाँ पर सैन्य आपका संगठन है, जहाँ पे पब्लिक रहती है, हम वहाँ पे अटैक नहीं करेंगे अपने ओर से। हाँ, पर आतंकवादियों को नहीं छोड़ेंगे, हमने उनको बताया और हमने उनके ऊपर अटैक भी किया। तो ये सब बातें हैं और राहुल गांधी जी का बचकानापन है। कई बार हमको तो ये लगता है कि किसी के कहने पर ये सब स्टेटमेंट देते हैं। वो कौन लोग हैं, कौन सी विश्व की लॉबीज़ हैं, उसका जवाब दें। पर आप लोग राहुल गांधी को पचकाना बता रहे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है, सबसे बड़े नेता हैं विपक्ष के, आप उनको हल्के में लेते हैं क्या? दुर्भाग्य है ये देश का कि राहुल गांधी ऐसे लोग इस तरीके का प्रश्न पूछ रहे हैं जो लीडर अपोजिशन है भारत के। तो तमाम लोग सवालात खड़े कर रहे हैं, देश के अंदर ही कई लोग पूछ रहे हैं। आप नेहा सिंह राठौर को ले लीजिए, वो कह रही हैं चौकीदार कायर बा। अब नेहा सिंह राठौर की तुलना ना करो, ना उनके ऊपर हमको जवाब देना चाहिए। उन्होंने मन बना लिया है कि हम उल्टा ही गाना गाएंगे, तो अब उनको दिन में रात ही दिखाई देगी और रात में दिन दिखाई देगा, हम कुछ भी कर लें। पर भारत की जनता से पूछिए, एक एक जनता से पूछिए, तो वो आपको सही जवाब देगा कि क्या हुआ और क्या होना चाहिए। ठीक है। तो जिस तरीके से देखा, शुभेंदु जी हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए। जिस तरीके से राहुल गांधी हिसाब मांग रहे हैं और पूछ रहे हैं कि जिस तरीके से जयशंकर जी का बयान को लेकर बात कर रहे हैं कि उन्होंने पहले ही पाकिस्तान को चेतावनी दे दी थी कि हम हमला करने वाले हैं, उस पर शुभेंदु जी क्या कहते हैं ये आप तक हमने पहुँचाया। आपके क्या विचार है कमेंट्स में लिख डालिए और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें। देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।